सभी भाइयों को, प्यारे मित्रों को जोरदार नमस्कार। आप सभी लोग लगातार देख रहे हैं, माहौल कितना जोरदार होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है तलवारें जंग हो जाएगी। बुआ बबुआ साथ में क्या बैठे, इन्होंने पूरी तरह से जो है अभद्र टिप्पणियों का भरमार लगा रखा है। हमारे सभी भाइयों को नमस्कार। अभद्र टिप्पणियों का भंडार बिल्कुल भरा पड़ा है इनके पास में। ये अपनी पूरी क्षमता दिखा देंगे कि कितने नालायक हैं। एक महिला होते हुए दूसरी महिला को गाली दे रही, ये 2 दिन पहले की न्यूज़ हो गई। और महिला आयोग ने उस पर एक्शन लिया है, लेकिन भरोसा अभी फ़िलहाल के लिए कुछ दिनों के लिए नहीं है, क्योंकि जो आदमी सीबीआई खरीद सकता है, तोता उड़ा सकता है अपना खुद का, उसके गले में पट्टा डाल के, उसके लिए अभी इस समय कोई भी चीज़ असंभव मुझे नहीं नज़र आ रही। लेकिन 2019 के बाद इनका क्या होगा? 2019 तक तो जो करना है वो कर लो। अभी समाजवादियों ने कमर कस के बांध ली है अपनी, और सर के ऊपर लाल टोपी रख के ये निकल चुके हैं अपने गंतव्य की तरफ। किधर आगे बढ़ के और क्या चीज़ पानी है इन्हें। बड़ा अच्छा लगता है जब 25-25, 30-30 की संख्या में हर जगह लोग खड़े नजर आ रहे हैं टोपी लगाए, चारों तरफ से बिल्कुल मुस्तैद। ऐसा लगता है कि जो है एक जागृति पैदा हो रही है हमारे समाज में नई। लोग अपने नाम के पीछे सबसे पहले समाज सेवक लगाते हैं, और फिर उस समाज सेवक में कुछ हमारे 80 से 85% लोग समाजवादी लगा लेते हैं। को 2-4-5% लोग जो है अगवा भगवा जो भी है, हमारे शिवाजी के रंग को खराब करने का प्रयास करने वाले ये लोग, इनको समझा समझा के हम थक गए। कुछ हमारे अपने लोग भी हैं उसमें, हमारे अपने भाई हैं, कुछ मौर्या हैं, कुछ राजपूत हैं, और भी कुछ बहुत सारी बिरादरियां जिनको बहका फुसला के लोग अपने साथ में ले घुमा रहे हैं। आखिर कब तक दुनिया रोजगार रोजगार कर रही है? 24 घंटे सिर्फ एक रट रोजगार दीजिए, कहीं से दीजिए। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहने वाले हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मोटा भाई, उमा भारती जी के मोटा भाई, उन्होंने 1.5 करोड़ रोजगार करीब छीन लिए। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो जीएसटी के दायरे में आके अपने अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाई और बंद हो गई। ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां थी। कुछ सरकारी सेक्टर, जैसे आप विद्युत विभाग को ले लीजिए, बिजली विभाग हो गया आपका, बैंक हो गया, जल निगम हो गया, आप देख रहे हो लगातार इनके सबके धरने कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम गुजारिश करेंगे कि आप चाय का ठेला लगाओ, और माननीय इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी से हम गुजारिश करेंगे कि आप पकौड़े का ठेला लगाइए।
क्योंकि जो आदमी चाय बेच के इतना बड़ा बना हुआ है, हमने चाय कभी पी नहीं उनके हाथ की। और जो लोग इस तरह की सलाह दे देते हैं कि पकौड़ा बेच के हिंदुस्तान का भला हो जाएगा, हम ऐसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी गुजारिश करेंगे कि हमें उनके हाथ का पकौड़ा खाना है। यहाँ पे कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इनका ही समझाया हुआ फार्मूला है ये, और इनके समझाए हुए फार्मूले को फॉलो करना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। आप लोग चाय पियो, पकौड़ा खाओ, इसके लिए बिल्कुल तैयार रहो। ये चाय पकौड़ा आपको खिला के मानेंगे। नए नए फार्मूले आ रहे हैं। 5 एकड़ जमीन जिसके पास में है उसको प्रति एकड़ 5,000 रुपये सरकार देगी। जिसके पास पहले से 5 एकड़ जमीन है, 7.5 बीघे से ऊपर, उसको 5,000 रुपये देने जा रही सरकार। और जो गरीब किसान है उसका, जो गरीब किसान है उसकी तरफ कोई नहीं देखने वाला। 7.5 बीघे से ऊपर जिसके पास जमीन है उसे 5,000 रुपये मिलेगा। जितने रोजगार देख रहे हो आप रुके पड़े हुए हैं, इन रोजगारों को भरने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। एक शहर का नाम बदलने में 50-50 4300 कुछ करोड़ रुपए लग गया इनको, सिर्फ प्रयागराज का नाम बदलने में। कुछ ऐसा आंकड़ा निकल के सामने आता है। बाकी दीनदयाल उपाध्याय और दुनिया भर के जितने और भी आप बहुत सारे नाम देख रहे हो बदले जा रहे हैं आए दिन। नाम बदलने से लोगों का पेट भर जाएगा, या नाम बदलने से लोगों का रोजगार ठीक हो जाएगा, या नाम बदलने से लोगों की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? लोगों के अंदर आर्थिक तंगी है, उस आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए आपने क्या उपाय किए हैं अब तक कितने उपाय किए हैं, ये जनता देख रही है, और जनता इस चीज़ का जवाब देगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जितना बहकाना हो, फुसलाना हो, बहका फुसला लो। आखिरी में जनता सिर्फ एक बात पूछेगी, रोजगार कहाँ है? और जो आदमी रोजगार देने वाला है, चलो उसकी तरफ चलते हैं। अपना रुख मोड़ो और उस तरफ घूमो जिस तरफ से रोजगार आए। गंगा सफाई करनी थी, उसमें पूरे देश को ढकेलने की क्या आवश्यकता थी? इतनी टेक्निकल मशीनें आई हुई हैं, वो गंगा में पड़ी हुई हैं, गोमती में पड़ी हुई हैं, उनसे वर्क नहीं हो रहा, खाली ला के खड़ा कर दिया करोड़ों अरबों की मशीनें। अरे साफ है करना था तो साफ करते तो सही। ये बड़ी बड़ी मीडिया वाले जो लोग हैं ये तो बिके हुए हैं, लेकिन जो हमारे छोटे छोटे मीडिया कर्मचारी हैं जो अपनी अपनी खुद की छोटी छोटी न्यूज़ चला रहे हैं, इनका मैं धन्यवाद दूंगा कि ये लोग उजागर कर देते हैं इस चीज़ को। रेलवे विभाग को पूरी तरह से साफ सुथरा करने के लिए इन्होंने दावा किया। आप देख लीजिए कितने दावे पूरे हो गए। नोटबंदी के बाद पूरी अर्थव्यवस्था को ठीक करने का काम करने जा रहे थे, अब तक कोई व्यवस्था ठीक नहीं हुई। जो लोग रुपया लेके भागे हैं देश से, उनको वापस लाना अब मुश्किल हो गया, क्योंकि उन्होंने नागरिकता वहाँ की ग्रहण कर ली। अब वो देश उनको काहे दे दे अपने आदमी को? उन्होंने नागरिकता ही छोड़ दी यहाँ की। वो जहाँ भाग गए वो वहीं के हो गए, पूरे देश को लुटवा दिया। यहाँ तो हम यही कहेंगे, पूरे देश को लुटवा दिया आपने। ये तो एक सोची समझी जानबूझ के खेली गई चाल दिख रही है हमको, अच्छी सी, कि पत्ता ऐसा फेंको जिसे कोई समझ ना पाए और जितना चाहे उतना ले जाए। किस तरह का ताश पत्ता खेला जा रहा है?
लोगों का कट ऑफ जारी होता है, पेपर देने जाते हैं बच्चे, 40 से 45 के बीच जो है जिसका परसेंटेज होगा उसे नौकरी मिलेगी। फिर एक न्यूज़ पीछे से निकल के आती है, 60 से 65 जिसका होगा उसको नौकरी मिलेगी। जब पेपर देने बच्चा गया था तो वो ये सोच के गया था कि 40 से 45 के बीच जो जिसका नंबर आ जाएगा उसको सर्विस मिलेगी। संविधान में ऐसी कोई बात नहीं कही गई, या इस एक्ट में कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई है कि आप दोबारा से फिर से कट ऑफ जारी करो। हर बार अपने हिसाब से कट ऑफ जारी कर देते हो, फिर बच्चे केस लड़ते हैं, फिर केस जीत के फिर जो है वो क्या सिलसिला चल रहा है। पहले आप फार्म भरो, पैसे जमा करो, फिर पेपर पास करो, और फिर उसके बाद जाके केस दायर करो, केस जीतो, फिर नौकरी पाओ। तब तक आपकी आधी उम्र यूं ही निकल गई। क्या मुसीबत है। 2014 के बाद बच्चे जो झेल रहे हैं, नवयुवक जो झेल रहा है हमारे देश का, चाहे वो कहीं लेबर वर्क कर रहा हो, चाहे वो कहीं भी जो है किसी ऑफिशियल वर्क में हो, और चाहे किसी विभाग में वो काम कर रहा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे विभाग परेशान हैं इस समय। ये समय आने पर इनको मजा चखा देंगे पूरी तरह से, और इसी में बौखलाए हुए मात्र दो पार्टियों का गठबंधन इनकी हवा खराब किए हुए है। सिर्फ सपा और बसपा के मिल जाने से इनका ये हाल है, तो और 2 4 5 जो मिलने वाले हैं उसके बाद इनका क्या होगा। अभी तो चुनाव आया ही नहीं, आचार संहिता लगी ही नहीं। अभी चुनाव आने दीजिए, फिर देखिए कितना बौखलाते हैं ये। आप सभी लोग समझदार हो, आगे क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। जिस जिस देश से दोस्ती कर रखी है, सबसे ज़्यादा बारूद सप्लाई करने वाला, गोला सप्लाई करने वाला, या जो है बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्लेन बना के सप्लाई करने वाला फ्रांस, रूस, अमेरिका। यहाँ से जाओ, पहले जो है गोला बारूद खरीद के लाओ, फिर यही आंख दिखाएंगे आपको। उसी गोला बारूद से इनको डराओ। जो उन्होंने अपने यहाँ से रिटायर कर दिया है वो खरीद के लाओ, फिर उनकी हाई टेक्नोलॉजी फिर देखो कि उनके पास कितनी खतरनाक टेक्नोलॉजी। अपने यहाँ क्या इंजीनियर नहीं है इस तरह के जो अपने यहाँ इस चीज़ को बना सकें, या प्लेन जो वहाँ से लाया जाता है इंजीनियर उनके हैं। हमारे देश के अपने इंजीनियर हैं, हमारे देश के अपने बच्चे इस काबिल हैं कि वो इस चीज़ को कर सकते हैं, करने नहीं दिया जा रहा, रोक लगा के रखी। वहाँ से जो उनका पैसा बचता है, ऊपर की कमाई जिसको बोलते हैं, वो खत्म हो जाएगी। ये रफेल रफेल क्यों हो रहा। ये रफेल रफेल इसीलिए गूंज रहा है, और कुछ नहीं है। ये रफेल हमारे यहाँ भी बनाया जा सकता है, अगर बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहन दे दिया जाए। तो ये बच्चे इतने टेक्निकल हैं यहाँ के कि जहाज तो छोड़ दीजिए, ये वो चीज़ बना के दिखा देंगे जो शायद अमेरिका और जापान ने सोचा नहीं होगा, चीन ने अभी तक। इनको मौका ही नहीं मिलता है। अरे अभी कहाँ कुछ हुआ यार, होने दो, 19 आ रहा है, जब होगा तो बताएंगे। ये लाल टोपी लगाए हुए हमारे जितने भाई हैं, इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि मेहनत इसी तरह करते रहो, एक दिन सफलता जरूर पाओगे। शेर की तरह दहाड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय समाजवाद।